हंजला, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। How's everything, people? How were your exams? अच्छा जी, am I audible, people? हाँ, मतलब मेरी आवाज से ज्यादा तो कौवे की आवाज आ रही होगी। जी सर। तो कौवा तो वैसे भी बड़ा सयाना होता है, लेकिन मेरा ख्याल है आप मुझे से पढ़ लें, तो मैं बोलना शुरू कर देता हूँ। मुझे बताइए, पेपर कैसे हुए आपके? यस सर, अच्छा हुआ। अच्छा मतलब कितना अच्छा? मतलब आपके कितने नंबर आ रहे हैं? बस सर नॉर्मल हुआ है। पेपर तो आसान था ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। यस सर, आसान था। पेपर आसान था सर सर। नॉर्मल था, आसान भी नहीं बोल सकते, नॉर्मल था। अच्छा, मैं ऐसा क्या करूं मतलब तो पेपर आसान लगे? सर टाइम से ड्यूरेशन टाइम से पहले हो गया था, जितना टाइम था ना उससे थोड़ा पहले हो गया था। चले, आपके लिए आसान रहा ना। जिनसे आपको आसान नहीं लगा वो मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं फाइनल के लिए कि वो आपको आसान लगे, ताकि मैं फाइनल का पेपर वैसे ही बनाऊं। क्या ख्याल है? नहीं सर, वो मुश्किल नहीं बोल रहे, नॉर्मल था पेपर, ना आसान था ना मुश्किल था। नॉर्मल पेपर था, टाइम तक हो गया था। तो मतलब आप कुछ ऐसी चीज प्रपोज कर सकते हैं कि वो मजीद आसान लगे आपको, मतलब यू विल बी एबल टू गेट मोर मार्क्स, यू नो, सर एनीथिंग। उसके लिए तो और तैयारी
सर उसके लिए तो और तैयारी करनी पड़ेगी, बस और कुछ नहीं कर सकते उसका। वो मैं आपके बिहाफ पे नहीं कर सकता। जी जी बिल्कुल, फाइनल से पहले आपको इस पेपर्स के मार्क्स बिल्कुल पता चल जाएंगे। कमिंग वीक नहीं तो उसके बाद वाले वीक में तो जरूर ही पता चल जाएंगे। ओके, तो मेरे ख्याल से तो पेपर बहुत इजी था। चलिए जी, किसी को तो आसान लगा। ओके, अब हम आज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओके, तो आई वांट यू टू कंसंट्रेट और मतलब यानी कि आज से हम वो बात शुरू कर रहे हैं कि शायद आज तक कोर्स में जो बातें थी वो बहुत हद तक हमें पता थी। अगर नहीं भी पता थी तो इट वाज मोर अबाउट प्लानिंग, है ना, कि भाई पहले प्रोएक्टिव हो जाओ, हैव कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ठीक है जी, एंड हैव कंट्रोल ऑफ योर लाइफ का मतलब कि आप अपने आप से जो वादा करें पूरा कर सकें, कोई इंसान कोई इंसिडेंट आपको कंट्रोल नहीं कर सके, थिंग्स लाइक दैट। उसके बाद हमने हैबिट 2 की, बिगिन विद द एंड इन माइंड। तो हमने उसके लिए, उसका मतलब ये हुआ कि हमने अपना विजन बना लिया, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म विजन बना लिया। लेकिन ये जो सारी बातें थी ये किस चीज की थी? प्लानिंग, प्लानिंग एंड प्लानिंग। आज जो हमारी गुफ्तगू शुरू होने जा रही है वो हो रही है एग्जीक्यूशन से मुताल्लिक। ठीक है जी, जितने लोगों ने भी कमेंट में इजी लिखा है तो ठीक है जी, मैंने पढ़ लिया है। अच्छा, आज जो हमारी गुफ्तगू होने जा रही है वो किससे होने जा रही है कि हाउ वुड वी एक्चुअली एग्जीक्यूट इट। एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा जी, हाँ, तो क्या हमारी बात होने जा रही है कि हाउ आर वी एक्चुअली गोइंग टू एग्जीक्यूट जो हम हमने अब तक पढ़ा है उसको हम एग्जीक्यूट कैसे करें, इस पे अब बात हो रही है। ठीक है, और ये जी, इट्स परफेक्टली ओके टू आस्क दैट। और आपका रिजल्ट मैंने अभी अभी बताया है कि ये जो पेपर है इंशाल्लाह इस वीक के बाद वाले वीक में आपको मिल जाएगा। तो ये तो पेपर इतना अच्छा हुआ है ना कि किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एवरीवन इज थिंकिंग कि सब पास हो जाएंगे, इट्स गुड। ऐसा ही है ना भाई? यस सर। ओके, तो एक और इम्पोर्टेंट काम से हम अगर शुरू हो जाएं, यानी कि विच इज अबाउट आई नीड टू पुट द स्टेटस फॉर अटेंडेंस, राइट? अच्छा जी, ओके, इनवाइट लिंक। Give me a second, please. Today is 17. Right. All right, people. मैंने GCR पे पोस्ट कर दिया कि उसके नीचे अपनी अटेंडेंस भी साथ साथ मार्क कर लीजिएगा। ठीक है जी? Okay. Yes, please ask the question. तो जैसे सर बाकी पेपर में प्रोजेक्ट बनाना होता है तो सर इसी में भी प्रोजेक्ट बनेगा VLM? हाँ जी, इसमें भी एक प्रोजेक्ट बनेगा। सर उसका थोड़ा डिस्कस करें। हाँ, उसको अभी डिस्कस कर लेते हैं इंशाल्लाह। इसका प्रोजेक्ट तो बहुत सिंपल सा होता है, अगर किया जाए सही से तो इट इज वेरी इजी। यानी कि ऑल आई वांट इज दैट कि भाई आप अपना विजन लिख लें, बस मेरी इससे ज्यादा की कोई ख्वाहिश नहीं होती। ठीक है, ठीक है जी, अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करा रहा हूं सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर वर्क। तो प्रोजेक्ट से मुतालिक मैंने आपसे क्या कहा कि आपने क्या करना होगा जनाब? सर अपना विजन होगा। अपना विजन लिखना होगा, और वो कैसे लिखना होगा उसकी हम तफसील में जाएंगे। अच्छा जी, स्क्रीन नजर आ रही है जनाब?
जी सर। तो ये एक जल्दी से रिकैप है कि सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस और कंट्रोल क्या होता है। जल्दी से कोई मुझे बता सकता है कि सर्किल ऑफ कंट्रोल में कौन कौन होता है हमारे? यस सर। कौन? सर सर्किल ऑफ कंट्रोल में हमारे पास वो चीज़ें होती हैं जो इंसान खुद कंट्रोल कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर और सिर्फ मैं है ना। जी बिल्कुल सर। और सर्किल ऑफ कंसर्न वो सब कुछ जिसके मुतालिक हम बात करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा काम क्या है कि जनाब हम वी टॉक अबाउट 3 थिंग्स, वी आर कंसर्न्ड अबाउट 3 थिंग्स। 1 रिलीजन, 2 क्रिकेट, 3 पॉलिटिक्स, और इनको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन इनसे हमारा कोई लेना देना होता नहीं है। तो एक्चुअली हमें फोकस किस पे करना है? सर्किल ऑफ कंट्रोल पे, क्योंकि सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस का भी हम कुछ नहीं कर सकते। ये वो हैं हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली जो हमारे साथ होते हैं, टीचर्स जिनसे हम रोज की बुनियाद पे मिल रहे होते हैं। तो एक्चुअली फोकस तो हमारा सर्किल ऑफ कंट्रोल पे होता है। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब सर्किल ऑफ कंट्रोल ग्रो करेगा तो उससे क्या फायदा होगा जनाब? वो आपके सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाएगा, जो आपके सर्किल ऑफ कंसर्न को बढ़ाएगा। लेकिन हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि सर्किल ऑफ कंसर्न पे बात करें। रोडें टूटी हुई हैं, बिजली नहीं आती, महंगाई हो रही है, ब्ला ब्ला। हालांकि बात ये करनी चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूं और मैं अपने अतराफ के लोगों को ऐसे क्या इन्फ्लुएंस कर सकता हूं कि मेरा सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस पुश होकर सर्किल ऑफ कंसर्न तक जाए। बहुत सारे मास्टर में ऐसे लोग नजर भी आते हैं जिन्होंने बहुत सक्सेसफुली ये सब किया भी है। यानी कि चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम इनसाइड आउट, ये बात है ना। ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं, जो आज हमारा मौजू है कि भाई करना क्या है। हमें ये पता चल गया है कि सर्किल ऑफ कंट्रोल पे काम करना है। हमने अपने ऊपर कंट्रोल गेन कर लिया है और हमारा विजन हमारे सामने है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म हम वो बना चुके हैं। वी हैव सीन द बिगिन विद द एंड इन माइंड थिंग, ये सब हम कर चुके हैं। अब बात आगे बढ़ रही है। बात आगे क्या बढ़ रही है कि हमें करना क्या चाहिए। इसके लिए सबसे पहले जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, 2 कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। नंबर 1 इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। हाँ भाई, आपके ख्याल में इम्पोर्टेंट क्या चीज होती है? जो टॉप ऑफ द लिस्ट हो आपके लिए। सॉरी सर, जो टॉप ऑफ द लिस्ट हो आपके लिए, जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो, जो चीज। ठीक है, जो आपके लिए क्या हो? टॉप ऑफ द लिस्ट हो। अच्छा, कोई और साहब? सर फोकस इम्पोर्टेंट चीज है। फोकस, ठीक है। एनीवन एल्स? और किस तरह आप बताएंगे कि इम्पोर्टेंट क्या होता है? मैंडेटरी रोल। हाँ, क्या दोबारा कहिए? जी जी, क्या फरमाया आपने लास्ट वाले साहब? सर मैंडेटरी रोल। प्रिंसिपल्स नहीं, प्रिंसिपल्स तो नहीं होते, विजन भी कोई और चीज है। अप्लाई सर हर किसी की preference हाँ देखिए, होता क्या है, इसकी बड़ी सिंपल डेफिनेशन रखी हुई है हमने ये डेफिनेशन रखी हुई है कि एनीथिंग दैट ब्रिंग्स अस क्लोजर टू आवर वर्थवाइल गोल इज इम्पोर्टेंट। तो एक ऐसा आदमी जिसको सिंगर बनना है, उसके लिए कॉन्सर्ट में जाना क्या होगा? इम्पोर्टेंट होगा, नहीं होगा? जी सर होगा इम्पोर्टेंट। यस सर होगा। इसी तरह एक आदमी जिसे क्रिकेटर बनना है, उसके लिए लाइव मैच देखना इम्पोर्टेंट होगा या नहीं होगा? होगा सर। सर होगा। लेकिन एक ऐसा आदमी जिसे कंप्यूटर साइंस पढ़ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, उसके लिए ये दोनों काम इम्पोर्टेंट होंगे या नहीं होंगे? नो सर। नहीं। ठीक हो गया, इम्पोर्टेंट क्लियर हो गया। अब वर्थवाइल गोल से क्या मतलब है? एनीथिंग दैट हेल्प्स अस इन दिस वर्ल्ड और हियर आफ्टर, है ना भाई? एक तो इस बात की भी मुस्तकिल हमारे जहन में रहे ना कि देयर इज अ बिग लाइफ कमिंग, द एक्चुअल लाइफ कमिंग हियर आफ्टर। तो वर्थवाइल गोल जनाब क्या आ गया हमारे सामने? एनीथिंग दैट हैज वैल्यू
जो इस हमारी इस लाइफ में वैल्यू ऐड कर दे या आगे वैल्यू ऐड कर दे, तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्थवाइल गोल कहेंगे। ठीक है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि चाहे आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ना हो, चाहे आपको गाना गाना हो, चाहे आपको कुछ बनना हो, वॉक करना या हिटिंग द जिम ट्वाइस अ वीक वुड बी इम्पोर्टेंट, वुड बी इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि वो आपके एक वर्थवाइल गोल में ऐड कर रही है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा रही है। बिकॉज आप कुछ भी करने चले हो, यू नीड ए हेल्दी बॉडी एंड माइंड। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। वो डायरेक्ट आपके विजन से तो कॉन्साइड नहीं कर रही, लेकिन वो आपको क्या कर रही है, बहरहाल ऐड कर रही है वैल्यू आपकी जिंदगी में। ये बात समझ में आती है आपको? यस सर। Okay. अब इस वर्थवाइल लाइफ को जब आपको पता चल गया कि अच्छा जी ये कोई बहुत जबरदस्त चीज है, तो अब हम बात करते हैं कि इस वर्थवाइल, इसके अलावा भी क्या कुछ होता है जिंदगी में इम्पोर्टेंट के अलावा। तो हम देखते हैं कि क्या हमारे 24 घंटे की जिंदगी में हम सिर्फ इम्पोर्टेंट काम कर रहे होते हैं, तो हमें नजर आएगा हम तो 20% भी इम्पोर्टेंट काम नहीं कर रहे। क्या ये बात ठीक है? 80% टाइम्स हम कुछ और कर रहे होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं हम? वो किस किस्म के काम होते हैं जो हमारे ना गोल से कंसाइड करते हैं डायरेक्टली, ना हमारे विजन से अलाइन कर रहे होते हैं, लेकिन वो हम फिर भी करे जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे काम है ना, राइट? तो उनमें से फिलहाल कंपैरिजन के लिए मैं एक तीसरी टर्म ला रहा हूं, वो है अर्जेंट। अर्जेंट क्या चीज होती है? फौरी तौर पे करना, एनीथिंग विच इज टाइम बाउंडेड इज अर्जेंट। जरूरी नहीं इंपॉर्टेंट हो, है ना? जरूरी नहीं है कि इंपॉर्टेंट हो। अब हम बहुत दफा क्या कंफ्यूज करते हैं कि हम अर्जेंट को कंफ्यूज कर लेते हैं इंपॉर्टेंट से। अर्जेंट को किससे कंफ्यूज कर लेते हैं? इंपॉर्टेंट से। तो अर्जेंट में जनाब अगर हम कह रहे हैं कि जनाब आपने ये करना है, तो हम अब उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं। हम कह रहे हैं अर्जेंट हैज नथिंग टू डू विद इंपॉर्टेंस। एनीथिंग which if not done now cannot be done later। ठीक है ना? If not done now cannot be done later। तो हमारी जिंदगी जो रोज दिन रात गुजर रहे हैं वो इन्हीं दो एक्टिविटीज में गुजर रहे हैं। कुछ एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट हैं और कुछ एक्टिविटीज अर्जेंट हैं। The degree of a successful person, it depends कि वो कितनी इम्पोर्टेंट काम करेगा और अर्जेंट कामों से किस में अपने आप को नहीं फंसाएगा। यानी कि फायर फाइटिंग नहीं करेगा, बल्कि फोकस किस चीज पे करेगा जो इम्पोर्टेंट है। बात समझ में आ रही? तो अगर कुछ रिपीट कर दें प्लीज। जी मैं कर देता हूँ। हम ये कह रहे हैं कि किसी भी आदमी का जो सक्सेसफुल होना है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके 24 आवर्स में वो कितने इम्पोर्टेंट काम करता है। अच्छा, इम्पोर्टेंट काम सिर्फ ये नहीं है, डोंट कंफ्यूज इट कि भाई जो विजन के मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोई चीज ही इम्पोर्टेंट है, बाकी दुनिया में अब हर चीज अनइम्पोर्टेंट हो गई। इट्स नॉट लाइक दैट। क्योंकि आपके लिए हेल्दी फूड इज इम्पोर्टेंट, आपके लिए एक गुड नाइट स्लीप इज इम्पोर्टेंट, आपके लिए लोगों से हंसना बोलना इज इम्पोर्टेंट, आपके लिए अपने माइंड को रिफ्रेश करना इज इम्पोर्टेंट, आपके लिए दूसरों की मदद करना इज इम्पोर्टेंट, है ना? आपके लिए जिम जाना इज इम्पोर्टेंट। इट्स नॉट लाइक कि वो बिल्कुल फोकस ही अब उस तरफ हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल एक्टिविटीज जो आपके दिन की होंगी उनमें अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या। लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स ना, ताकि थोड़ी सी चीज क्लियर हो जाए। आर यू विद मी पीपल? यस सर। तो जनाब ये स्लीपिंग क्या है, इम्पोर्टेंट है अर्जेंट है? अर्जेंट है सर। इम्पोर्टेंट है सर। इम्पोर्टेंट। अच्छा जी, अर्जेंट तो नहीं है ना? नो सर। वॉचिंग ए लाइव मैच, लाइव अर्जेंट। देखो अर्जेंट की डेफिनेशन क्या है?
which if not done now cannot be done later, right? तो आप लाइव मैच की जो बॉल आपने लाइव मिस कर दी, क्या आप दोबारा देख सकते हैं? नो सर। नो सर। तो इसका मतलब अर्जेंट वॉचिंग ए लाइव मैच इज अर्जेंट। गॉसिप कभी भी कर सकते हैं, है ना? एक्सरसाइज कभी भी कर सकते हैं। Seeing a particular car coming from the opposite side, seeing a particular car coming from the opposite side while driving from one city to another on a divided highway, वो एक दफा गाड़ी गुजर गई, दोबारा नजर आएगी, वो तो दूसरे शहर पहुंच जाएगी और आप दूसरे शहर पहुंच जाएंगे क्योंकि डिवाइडेड हाईवे है। अगर आपने उसको उस वक्त नहीं देखा तो क्या आप दोबारा देख पाएंगे? नो सर। तो इट इज अर्जेंट। जी बोलिए सर अर्जेंट की एक दफा डेफिनेशन बता दें। हाँ दोबारा कर लेते हैं। अर्जेंट की डेफिनेशन क्या हुई जनाब? थिंग्स इफ नॉट डन इन प्रेजेंट कैन नॉट बी डन लेटर। सीकिंग फॉरगिवनेस फ्रॉम योर स्पाउस। हाँ जी अर्जेंट है। नो सर। इम्पोर्टेंट है। Hugging your child। नहीं अभी हम सिर्फ अर्जेंट की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट डिस्कसिंग इम्पोर्टेंट। आप काम बता सकते हैं। अर्जेंट नहीं है। Going to a sale which is ending today। Going to a sale which is ending today। अर्जेंट हो गया? अर्जेंट। वेरी अर्जेंट। Seeking forgiveness from God। इम्पोर्टेंट है सर, इम्पोर्टेंट। अर्जेंट। हम इम्पोर्टेंट की बात नहीं कर रहे। देखो कोई भी चीज एक वक्त में इम्पोर्टेंट और अर्जेंट दोनों हो सकती है ना। फिलहाल हम सिर्फ इनको रेट कर रहे हैं अर्जेंट पे, फिर अगली स्लाइड में हम इनको रेट करेंगे एज इम्पोर्टेंट। ठीक है अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं अर्जेंट। और अर्जेंट वो चीज है जो अभी ना की जाए तो बाद में ना की जा सके। तो सीकिंग फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड अर्जेंट होगा, बाद में कर सकते हैं। क्यों बाद में नहीं कर सकते क्या फॉरगिवनेस? अगर मर गया फिर हाँ इसका तो कुछ नहीं कह सकते मर गए फिर, लेकिन बहरहाल कर सकते हैं। ठीक है हाँ ये कोर्स भी नहीं पढ़ पाएंगे अगर मर गए तो। ठीक है यहाँ तक बात क्लियर हो रही है भाई? जी सर। ओके अब हम देखते हैं कि ये जो चीजें जिनको हमने अर्जेंट मार्क किया है क्या ये इंपॉर्टेंट भी हैं? सही है, लॉजिकल है ना बात? कि अब ये देखना है कि जो चीजें जिन्हें हमने अर्जेंट मार्क की है क्या ये इंपॉर्टेंट भी हैं? ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि कोई भी काम जो होगा वो दो ही तरह से हो सकता है। वो या तो अर्जेंट होगा और इंपॉर्टेंट होगा, या फिर ना ही अर्जेंट होगा और ना ही इंपॉर्टेंट होगा। बात समझ में आ रही? जी सर। ये बात समझ रहे हैं आप? देखो दो बिट्स के 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। 0 1 के 4 कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं? 0 0 0 1 1 0 1 1। IICT में ये तो पढ़ ही लिया होगा। जी जी सर जी। ठीक है तो इसी तरह इंपॉर्टेंट और अर्जेंट के भी 4 ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। वो क्या कॉम्बिनेशंस हैं? वो ये कॉम्बिनेशंस हैं कि जनाब अर्जेंट को हमने एक्सेस स्केल पे रख दिया, नॉट इंपॉर्टेंट को वाई एक्सेस पे। तो Q1 क्वाड्रेंट 1 जो है उसमें क्या आ गया? इंपॉर्टेंट और वो सारे काम जो इंपॉर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी है वो कहां पे आ गए? Q1 में। और Q2 में कौन से काम आ गए जो कि इंपॉर्टेंट तो हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है? एक एक एग्जांपल करते हैं इंपॉर्टेंट और अर्जेंट की। कल असाइनमेंट देना है तो अब ये इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि डिग्री लेना आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट ख्वाब है, आपका एक टारगेट है। सही है, बात समझ में आ रही है? जी जी सर। तो ये इंपॉर्टेंट भी हो गया और अर्जेंट भी हो गया। लेकिन अगर एक असाइनमेंट आपने देना है Q2 यानी एक हफ्ते बाद, तो अब ये इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। बात समझ में आ रही? व्हाट अबाउट Q3? Q3 कहता है कि नॉट इंपॉर्टेंट है और नॉट अर्जेंट। ऐसे कोई काम की एग्जांपल दो जो कि अर्जेंट ना हो, इंपॉर्टेंट ना हो लेकिन अर्जेंट हो।
सर घर में मेहमान आ जाए तो चाय बनाना। हाँ, वाह 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 वाह, क्या बात है। कमाल एग्जाम्पल दिए यार। बहुत हैवी ड्राइव है। ठीक है, अच्छा अब सवाल ये है कि मेहमानों को सर्व करना इंपॉर्टेंट होगा या नहीं। अब ये है तो हमारी साउंड आइडियोलॉजी ड्राइव करेगी ना कि मेहमानों के मुतालिक हमसे कहा क्या गया है। वही रोल्स में आ जाओ, मेजबान, वही याद है पिछली क्लास के रोल्स हमने पढ़े थे, फादर का, इसका, तो इसमें एक रोल हो सकता है मेजबान का। अब मेजबान के रोल में हमारी साउंड आइडियोलॉजी क्या कहती है कि भाई मेहमान तो अल्लाह की रहमत है, वो अपना रिस्क साथ लेके आते हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल सर। तो अब वो इम्पोर्टेंट हो गया, नॉट इम्पोर्टेंट हो गया? इम्पोर्टेंट हो गया। देखो ना, पर्सपेक्टिव ये चीज है, पर्सपेक्टिव ये चीज है, सडनली दे बिकम इम्पोर्टेंट, है ना? तो नॉट इम्पोर्टेंट वो ऐसे सारे काम जो, जैसे कि अभी हमने कहा, गुजरती हुई गाड़ी को देखना, या कोई भी ऐसा काम जिसकी डायरेक्ट वैल्यू आपके इस दुनिया में भी ऐड नहीं कर रहा, आगे भी ऐड नहीं कर रहा। ठीक है, अब आप बोलेंगे अम्मा जो भेज देती हैं ये लेके आओ वो लेके आओ, तो भाई अम्मा की खिदमत करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज होगी? और अम्मा कौन सा अपना जाती काम बता रही है, तुम्हारे लिए पकाएंगी, बात सही है? तो ये सब इंपॉर्टेंट में होगा। नॉट इंपॉर्टेंट में कौन सी एक्टिविटीज होंगी? अब आप बोलेंगे इसमें भी मैं इनको किसी न किसी घुमा फिरा के इंपॉर्टेंट बना दूंगा। भाई ने बोला गाड़ी साफ करो, तो भाई गाड़ी तुमने भी तो चलानी होती है ना जब जाना होता है ना? समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? तो फिर भाई गाड़ी साफ करोगे तो ही वो ऑन दैट गिवन डे तुम्हें गाड़ी मिलेगी ना, वरना फिर बाइक पे क्या कर लोगे? बात समझ में आ रही? आप मैच देखना अर्जेंटीना पे नहीं देख सकते, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब हमारे लिए मैच देखना ऐसा, अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो इट वुड नॉट बी इम्पोर्टेंट टू अस, लेकिन इट वुड डेफिनेटली बी अर्जेंट टू अस। अच्छा, आखिरी जो क्वाड्रेंट है, दिस इज क्वाड्रेंट 4, और ये जो है ये बात करता है कि उन चीजों की जो ना इम्पोर्टेंट हो ना अर्जेंट हो। भाई द वे यू वॉक, द वे यू सिट, द वे यू शेक योर हैंड, द वे यू स्टडी, ये हर अचीवमेंट, ये सारी चीजें जो हैं ये नॉट इम्पोर्टेंट और नॉट अर्जेंट बन जाती हैं। अब उसूलन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट ना। फेसबुक पे 4 घंटे गुजारना, रोजाना एक मूवी देखना, पठान के ढाबे पे रोज 2 घंटे गुजारना, ये सब क्या है? नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट। नॉट इम्पोर्टेंट है, नॉट अर्जेंट। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ एक्चुअली, कोई भी चीज बुरी नहीं होती अगर वो एक उसमें रहे, साउंड आइडियोलॉजी परमिट्स। ठीक है भाई, फेसबुक करें, जरूर करें, दोस्तों के साथ पठान ढाबे पे जरूर बैठें। फॉर मेनी ऑफ अस इट एक्चुअली डजंट कंप्लीट आवर डे अनलेस वी सिट ऑन पठान ढाबा, सही है? तो लेकिन वो भी है, सॉरी सर आप कह रहे हो ना पठान ढाबे पे बैठना, वो अर्जेंट भी है, इम्पोर्टेंट भी है। आपके लिए अर्जेंट भी इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो पठान ढाबे पे बैठना आधे पौन घंटे 1 घंटे से ज्यादा होना शुरू होता है, फिर वो ना इम्पोर्टेंट रहता है ना अर्जेंट। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि टू सिट ऑन पठान ढाबा या टू स्पेंड टाइम ऑन सोशल मीडिया, टू वॉच अ मूवी, टू वॉच अ मैच, ये सब हमारे लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, ये हमें काम के दौरान हेल्प करती हैं टू फोकस, है ना? दे हेल्प अस टू रिमेन इन पीस। लेकिन ऐसा ना हो कि वो जो लेजर टाइम है वो वर्क टाइम से बढ़ जाए। अब काम कर रहे हैं 2 घंटे और पठान के ढाबे पे बैठे हैं 4 घंटे, देन इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल, है ना? लेकिन अगर 5 घंटे काम करके यू वांट अ ब्रेक ऑफ 45 मिनट्स, देयर नो हार्म इन इट। वो आप चाहें तो सोशल मीडिया पे गुजार लें, आप चाहें तो कोई किताब पढ़ लें, आप चाहें तो कोई मूवी देख लें, आप चाहें तो दोस्तों के साथ कप चाय पी के आ जाए, यू नो। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स, इट शुडंट बी यू नो क्रॉसिंग दैट टाइम लिमिट ना, एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो इस तरह हमारी जिंदगी इन 4 एक्टिविटीज में घूम रही है। अब ये हमारे सामने ये आ गया दोबारा,
और अब इसमें हमें क्या लिखना है, अर्जेंट भी लिखना है और इम्पोर्टेंट भी लिखना है। ठीक हो गया? तो अब आप मुझे बताइए स्लीपिंग क्या है? इम्पोर्टेंट सर इम्पोर्टेंट है अर्जेंट सर। इम्पोर्टेंट भी है, इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट नहीं। अर्जेंट नहीं है। Yes, ठीक sir. है, आप उस पर देखते जाइएगा, मैं चेंज करता जा रहा हूँ। क्वाड्रेंट 2 में लाई करेगा सर ये। इम्पोर्टेंट है सर। एक साथ नजर आ गया? जी quadrant two. दोबारा बता दिया। आप बताओ Waiting for स्लीपिंग कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? अर्ज 2 में सर। जी जी सर अर्जेंट है लेकिन अर्जेंट है इम्पोर्टेंट सर। नहीं है। अर्जेंट तो नहीं है ना, क्रॉस लगा हुआ। सर हाँ 2 की अर्जेंट बात। है, ठीक है ठीक है ठीक है। टू की वॉचिंग अ बात लाइव, टू की ठीक बात है। कर रहा हूँ। अच्छा 2 की बात, वॉचिंग अ लाइव मैच अर्जेंट है सर, इम्पोर्टेंट नहीं है। और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नहीं नहीं है। नहीं। अच्छा ये 2 क्यों लिखे हुए हैं? एक में इम्पोर्टेंट नहीं है लिखा हुआ है, एक में इम्पोर्टेंट है लिखा हुआ है। सर जो क्रिकेटर है उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, शाबाश शाबाश। क्रिकेटर के लिए Q1, इम्पोर्टेंट होगा। हमारे लिए Q3। इम्पोर्टेंट सर उन्होंने स्केल आपके देखें तो urgent सर है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसे स्पेसिफिक पीपल के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे क्रिकेटर हो सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेल डन। ओके आगे बढ़ते हैं। गॉसिप क्या कहते हैं भाई गॉसिप के मुतालिक? क्या ना इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है, तो कहाँ जाएगा? माइक खुला हुआ है, माइक बंद कर लीजिए प्लीज। Q4 में सर। Q4 में 4 जाएगा। ठीक है, वेरी नाइस। एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट में इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। ठीक है। यस सर। Q2 में जी। अर्जेंट इम्पोर्टेंट। नहीं है। यहाँ दोनों लिखे हुए क्यों? किसी के लिए इम्पोर्टेंट होगा सर। सर वही सर, जैसे सर आपने क्रिकेट मैच की बात की। सर इमरजेंसी के तौर पे यूज होगा। सर अगर आप रोड के सहारे खड़े हुए हैं और आप इस कार को देख रहे हैं तो डजंट मैटर ना, और इफ यू आर ड्राइविंग तो फिर इन दैट सेंस इम्पोर्टेंट भी है अर्जेंट भी है। देखो इसमें थोड़ा सा ट्रिक ये भी हो सकती है कि आप जा रहे हैं दूसरे शहर और डिवाइडेड हाईवे पे जा रहे हैं, तो हो सकता है आप जिनकी तरफ जा रहे हो उनको आप देख रहे हैं आते हुए। देन इट बिकम्स इम्पोर्टेंट टू यू। और अगर वो कोई भी anyone who is not known to you, then it may not be important. So it can be Q1, it can be Q3. Seven number ठीक है? You agree? यस सर। सर आई डू एग्री। सर इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। 9 9 पे क्यों लिखा हुआ है कि वो इम्पोर्टेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता? अगर आपको कोई चीज चाहिए तो इम्पोर्टेंट है, अगर नहीं चाहिए तो नॉट इम्पोर्टेंट है। आज खत्म होने की बजाय अभी खत्म हो जाए, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? राइट? समझ आ गया। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया बिल्कुल? जी सर। सर ये 9 जैसे इम्पोर्टेंट है, जैसे कोई चीज अगर चाहिए तो वो आज मिल, जैसे कल ना मिले, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर समझ कल मिल जाए तो मसला नहीं है, कल ले लेंगे। ये नहीं, ये तो अर्जेंट से मुताल्लिक है कि भाई अर्जेंट सेल तो कल आज खत्म हो रही है तो इट बिकम्स अर्जेंट। अब अगर उस सेल में कोई ऐसी चीज बिक रही थी जो मुझे नीड थी, फॉर एग्जांपल मैं बहुत दिन से पैसे जमा कर रहा था एलईडी लेने के लिए, अब उसमें एलईडी बिक रही थी तो इट बिकम्स द सेल बिकम्स इम्पोर्टेंट टू मी। लेकिन अगर मुझे एलईडी लेनी ही नहीं थी तो एलईडी की सेल इज नॉट इम्पोर्टेंट टू मी। सर राइट। तो इस तरह जनाब ये 4 हिस्से हो गए। ठीक है जी। और ये पेपर में इसका ऐसे ही क्वेश्चन आएगा जब सॉल्व करवाया। पता नहीं कैसे होगा। क्या है हेडिंग, क्या है स्लाइड की? ईटिंग हेल्दी फूड। हाँ, तो ये हेल्दी फूड क्या है?
इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट है, क्या है, नॉट इम्पोर्टेंट है, Important but not urgent. इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। यहीं पे कॉन्साइड कर रही है ना ये लाइनें, ठीक हो रही है? जी सर। Q2 राइट? यस सर। जी जी। अच्छा जी, अब इस पे थोड़ी सी हमारी ये डिस्कशन शुरू होनी चाहिए कि कौन सा क्वाड्रेंट ज्यादा बेहतर है। मैं साथ साथ चाय पी रहा हूं तो बेयर विद मी अगर आपको कोई आवाज है तो। कौन सा क्वाड्रेंट ज्यादा आपके ख्याल में इंपॉर्टेंट है, मतलब किसमें जिंदगी गुजारनी चाहिए? सर फर्स्ट वाले में। कोई और साहब? Important but not urgent, वो वाले में। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। भाई काम तो शायद हम सब सारे ही करेंगे, लेकिन ज्यादा एक्टिविटीज हमारी 24 घंटे में कौन सी होनी चाहिए? इम्पोर्टेंट Q2 Q1। अब आप ऐसे बात करें Q1, Q2, Q3, Q4, अब आपकी लैंग्वेज ये होनी चाहिए। Q1 Q1 सर। Q1 Q1 ज्यादा होना चाहिए। एग्जाम्पल दो कोई Q1 की। पहले असाइनमेंट सबमिट करवाना है। और Q2 की एग्जाम्पल दो। Q3 होना चाहिए, जैसे इम्पोर्टेंट सर वही असाइनमेंट असाइनमेंट सबमिट करवाना सर वही असाइनमेंट आपने नेक्स्ट मंथ सबमिट करवाना है Q2 की। ठीक है, तो कौन सा काम बेहतर कर लोगे, नेक्स्ट मंथ वाला या कल वाला? नेक्स्ट नेक्स्ट वाला। मंथ वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कौन से क्वाड्रेंट में ज्यादा काम होने चाहिए, कहाँ पे आप ज्यादा क्वालिटी इंश्योर कर पाएंगे? सर जहाँ इम्पोर्टेंट हो लेकिन अर्जेंट ना हो। हाँ, जहाँ इम्पोर्टेंट हो लेकिन अर्जेंट ना हो। और थ्योरेटिकली तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? नो सर। नहीं सर। तो ऐसा क्यों नहीं हो पाता? सर ये हमारे माइंड सेट होता है कि आप किस दिन पढ़ेंगे। वो काम की अर्जेंट ही बन जाता है ज्यादा। काम अर्जेंट बन जाता है। अच्छा, बहुत कम काम ऐसे होते हैं जो एक्चुअली अर्जेंट बाय बर्थ हो, हम उन्हें अर्जेंट बना देते हैं, ऐसा होता है ना? यस सर। हम उन्हें अर्जेंट बना देते हैं। अब वो जो अर्जेंट हम उन्हें बना देते हैं वो उसको हम कैसे अपने आप को हम उस अर्जेंसी से बचाएं, ये है असल सवाल। अब फॉर एन एग्जाम्पल, भाई आप ऑफिस जा रहे थे, आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, आपने स्टेपनी लगाई, वो टायर डिग्गी में रख दिया। आपने सोचा ऑफिस से वापसी पे बनवाता हूँ। ऑफिस से वापसी पे आपको लगा यार बहुत थक गया हूँ यार, क्या सुबह बनूंगा, सुबह जल्दी निकलूंगा, सुबह हम बस बेमामूल फिर लेट हो गया। आपने कहा शाम में करता हूँ, फिर शाम में फिर आप थके हुए महसूस कर रहे थे, आपने अगली सुबह करता हूँ। इवेंचुअली यू एंड अप ऑन द रोड और आपका एक और टायर फ्लैट हो जाएगा। ऐसा ही होगा ना? अब आपके पास ना स्टेप नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे उस दिन ये काम कर लेता जिस वक्त वो इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट था, उस वक्त नहीं किया, तो देखो आगे दोबारा क्या बन गया, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट बन गया। यानी कि Q2 में जो एक्टिविटी जनरेट हुई थी वो जंप लगा के कहां आ गई, Q1 में आ गई। ये बात कितनों को समझ आई? People, am I audible? विजन किसमें आता है? समझ आ गई है सर। आई थिंक विजन तो Q2 में आता है सर। आई थिंक क्या आता है सर? विजन तो इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। नहीं, हाँ, विजन तो प्लान को कहते हैं। विजन को अचीव करने के लिए जो काम होंगे उनको हम इन 4 एक्टिविटीज में डिवाइड करेंगे। अब ये डिपेंड करता है वो काम क्या है। जाहिर विजन से मुतालिक जो सारे काम होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन वो अर्जेंट है या नहीं ये डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, अच्छा जी, तो अब बात आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपको एक असाइनमेंट दूं जिसकी सबमिशन आपकी हो अगले वेडनेसडे की, ठीक है?
तो इस काम को आप Yes, किस एक्टिविटी में डालेंगे, किस क्वाड्रेंट में डालेंगे? इट वुड बी Q1, Q2, Q3, Q4. Q2 आई sir. गेस Q2 सर। Q2. फिर कल के दिन वो क्या होगा? कर के दिन Q1 Q1 हो हो जाएगा जाएगा कल के दिन Q1 क्यों होगा? सर, क्योंकि Q2 टाइम नजदीक आता अगले जाएगा बुध को तो देना है ना, अगले बुध को देना है। फिर तो Q2 Q2 हो ही जाएगा। रहेगा. Q2 ही रहेगा। कब तक सर वही Q2 Q2 रहेगा? सपोज उस पे 4 घंटे का काम तो होना मंडे है, तक मंडे तक Q2 मंडे तक रहेगा। तो ट्यूसडे तक रहेगा सर, वो ट्यूसडे तक Q2 रहेगा। और ट्यूसडे फिर तक रहेगा Q2 और ट्यूसडे में जाके वो क्या सर, बन जाएगा? ट्यूसडे के Q1 बन जाएगा। तो अगर हम सोचें तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, यानी कि एक एक्टिविटी जिसने बर्थ लिया यहाँ पे, वो आहिस्ता 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 Q1 की तरफ बढ़ती है, हम उसे लिफ्ट नहीं करा रहे। जैसे ही वो जंप लगा के Q1 में आती है, वो हमें देखना शुरू हो जाती है। क्या ऐसा होता है? जी सर. जी सर। ठीक है। और फिर हम ये चाहते हैं कि वो जो असाइनमेंट है वो हम अच्छे से भी करें, है ना? लेकिन फिर हम अच्छे से कैसे कर Yes, सकते हैं? हमने तो वो टाइम ही गुजार दिया जिस वक्त वो असाइनमेंट अच्छे से होना था। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जी सर, Yes, समझ sir. में आ रही है। जी, सवाल पूछिए। एनी क्वेश्चन? No sir. ठीक है। अब हम बात ये कर रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी एक्टिविटी आगे बढ़ती जाती हैं, तो क्या ऐसा हो कि हम Q2 की काम Q2 में ही कर लें? That's the thing ना, that's what we want, isn't it? जी सर. लेकिन अब जब मैं आपसे कहूंगा कि भाई हम ऐसा क्यों नहीं करते, तो आप बताएंगे सर Q2 में एक्टिविटीज ही इतनी होती हैं, एंड वी फाइंड Q2 सो स्मॉल कि हम जितने भी उसको वहां पे हेल्प करने की कोशिश करें, कोई आधी एक्टिविटीज तो Q1 में पहुंच ही जाती हैं। क्या ये बात ठीक है? यस सर। जी. तो अब ये जो बात है कि Q2 से वो एक्टिविटीज Q1 में पहुंच रही है, इसका रीजन ये है कि हमें, और ह्यूमनली हमारे लिए पॉसिबल नहीं उन सारी एक्टिविटीज को हम यहाँ हैंडल कर सकते। तो हमें क्या करना होगा कि इस Q2 को बढ़ाना होगा। अब Q2 को बढ़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम Q4 को क्या करें? मिनिमाइज करें। देखिए, किताब तो आइडियली ये कहती है कि हमें कोई Q4 करना ही नहीं चाहिए, लेकिन वी आर ह्यूमंस, वी आर फॉलेबल, राइट? तो हम कुछ ना कुछ तो क्या करेंगे? Q4 करेंगे। अच्छा भाई, रोज एक मूवी नहीं देखेंगे तो हफ्ते में तो एक देखेंगे ना, ठीक है? रोज अगर पठान की ढाबे पे नहीं बैठेंगे तो कम से कम वीकेंड पे 2 दोस्तों के साथ बैठेंगे, है ना? तो हमें Q4 की एक्टिविटीज को क्या करना होगा? मिनिमाइज करना होगा। जब हम Q4 की एक्टिविटीज को मिनिमाइज करेंगे तो हमारा Q2 जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब वो जो एक्टिविटीज जिन्हें यहां से यहां भाग रही थी, ठीक है, वो जो Q4 की एक्टिविटीज यहां से यहां भाग रही थी, उनका क्या होगा? यानी कि वो यहां से यहां जंप कर रही है, यहां से यहां जंप कर रही हैं, अब वो जंप कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? बताइए। वो इसलिए नहीं जंप कर पाएगी कि अब ये Q2 का रीजन बहुत बड़ा हो गया ना, राइट? तो वो अब जंप नहीं कर पाएगी, ठीक है? और वो यहीं पे एड्रेस होना शुरू हो जाएगी। जब वो यहां पे ही एड्रेस होना शुरू हो जाएगी तो एक और कमाल काम होगा। वो कमाल क्या है कि अब आपको इतने बड़े Q1 की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि यहां तो एक्टिविटीज ही नहीं जा रही। तो ऑटोमेटिकली आपका Q1 क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, एंड यू हैव द ग्रेटेस्ट Q2 अवेलेबल। दुनिया में किसी भी आदमी की जो सक्सेसफुल हो अपनी फील्ड में, नोन हो तो क्या ही बात है, और अगर नोन ना भी हो, आपके खानदान का सबसे सक्सेसफुल आदमी, खामोशी से उसको ऑब्जर्व करें, आप देखेंगे कि वो अपने दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा किस पे गुजारते हैं? Q2 पे गुजारते हैं। और Q2 कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? जो इंपॉर्टेंट हो लेकिन अर्जेंट ना हो। No.
ऐसे ही लोग एक्सीलेंस अचीव करते दिखते हैं। वो जो भी काम करते हैं इंतहाई अच्छा कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास वो अच्छा करने का टाइम होता है। आपको मेरी बात आ रही है समझ में? टाइम करना। जी सर। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। जी सर क्लियर है। अब हमें ये तो पता चल गया कि Q2 में हम एक्टिविटीज परफॉर्म कर लेंगे, लेकिन फिर वही बात कि वो Q2 एक्टिविटीज हैंडल उस तरह नहीं हो पाती, क्योंकि कुछ ना कुछ Q1 होता रहता है। ठीक है, Q1 होता रहता है तो वो परफॉर्म नहीं कर पाती। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें Q2 एक्टिविटीज को Q1 की तरह करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? Q2 एक्टिविटीज को कैसे करना पड़ेगा? Q1 की तरह। यानी कि अगर जो हमने टाइम फिक्स कर दिया ना, देखिए असाइनमेंट था एक हफ्ते बाद, अगले बुध का असाइनमेंट है, सही है, लेकिन आपने आज शाम 7 से 8 फिक्स किया इस असाइनमेंट को करने के लिए। जब आप करने बैठेंगे आपको अंदर से आवाज आएगी, भाई इस वक्त क्यों कर रहा है, अभी तो एक हफ्ता है, कुछ और कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन आपने उस टाइम रिस्ट्रिक्ट जो आपने Q2 को किया उसको आप ऐसे करेंगे, अगर 7 से 8 में नहीं हुआ तो कभी नहीं हो पाएगा। You treat it as urgent when it is not urgent. This is the catch. क्या बोला मैंने? You treat it urgent when it is not urgent. Not urgent. तो इसका जो हमारा गोल्डन रूल बनता है वो ये बनता है कि आप अपने Q2s को क्या बना दें, टाइम रिस्ट्रिक्टेड Q2s बना दें। जितनी आपकी Q2 एक्टिविटीज हैं इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट वाली, उनको आप क्या बना दें, टाइम रिस्ट्रिक्ट कर दें, उनका टाइम लिख दें, ये इस वक्त होगा, ये इस वक्त होगा, ये इस दिन इस वक्त, इस दिन इस वक्त, इस दिन इस वक्त, और उसके बाद उन्हें ट्रीट करें एज टाइम रिस्ट्रिक्टेड Q1s। ये बात समझ आ रही है आपको? जी सर। जी सर। ऑल ऑफ यू गॉट इट? एक छोटी सी एग्जांपल करके मैं फिर आपसे क्वेश्चंस ले लूंगा। Yes sir. ये एक छोटा सा सवाल है, इसको पढ़ के बताएं, पहले सवाल का जवाब दें, पढ़ें जोर से। सर आई गेस इन 4 में जो चौथा वाला है, खालिद जो चौथा है, तो आई गेस सबसे ज्यादा ओपिनियन वही है कि वो मूवी देखने जाए। जी सर। वो भी हर 3 मूवी हर वीकेंड पे, वो भी इस तरह। ठीक है जी, तो खालिद साहब का, खालिद जवाब आ गया पहले सवाल का, ये कह रहे हैं ना आप लोग? जी सर। जी सर। जवाब सही है। दूसरे सवाल पे आ जाए। दूसरे सवाल का बताइए भाई। सुहेल। सोहेल। सुहेल Q1 में जो है सुहेल, यस सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थर्ड, ये टाइप है यहाँ पे, नेक्स्ट होगा ये, नेक्स्ट NEXT। सर सलमान सर। बंदे का नाम बताएं। सलमान। यार आप लोगों कमाल चल रहे हो भाई। लास्ट आखिरी बता दो बस। अदनान ही बच गया पीछे। सर आई गेस खालिद। आवाज गौर से पढ़ें। Q2 सर सलमान। Q2 से सलमान आएगा लास्ट में। नहीं सर, अदनान सर। ट्रिकी है सर, अदनान है Q3। अच्छा सलमान आएगा। अदनान होगा सर, अदनान। सर अदनान Q3। मैं रीजन बताऊं सर? सर अदनान होगा क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं, सर अर्जेंट होगा सर, बिकॉज वो सेमेस्टर ब्रेक को यूज कर रहा है, इंस्टेड ऑफ पढ़ने के बजाय वो क्रिकेट की तरफ ध्यान दे रहा है, तो उसका एम क्रिकेट की तरफ ही होगा। तो ये 2 फील्ड्स में जा रहा है, एक आखिर में एक लाइन लिखी हुई है, ऑल आर इंटरेस्टेड इन क्रिकेट,
तो सर सर ये Q1 सलमान भी हो सकता है क्योंकि सेमेस्टर ब्रेक है तो स्टडीज तो भी नहीं है, ब्रेक है अभी सलमान और studies अदनान की भी, तो सलमान और अदनान हो सकता है। सर 4 हो जाएंगे। ये चीज 4 हो जाएंगे। सामान की कौन सी तारीख है? सर सलमान और अदनान है। चारों जाएंगे, चारों। सही है, क्यों? सर क्योंकि सबका एक इंटरेस्ट सबका इंटरेस्ट है और दूसरा सेमेस्टर ब्रेक है, तो आप Q1 Q2 वालों को ये नहीं कह सकते कि वो इसलिए नहीं जा रहे कि वहां पे वो नहीं हो रहा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए चारों जाएंगे। ओके पीपल? यस सर। ठीक है, यहां तक पढ़ के अब आपकी किताब के पेज नंबर 130 तक आप कवर कर चुके हैं। आपका अगले वीक का असाइनमेंट ये है कि आपने इसी को पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट हैबिट 3 हमने आज पढ़ी है, इसको आपने किताब से पढ़ना है। ये जिस चीज को मैं Q1 Q2 Q3 Q4 बोल रहा हूं ना, किताब इसको कुछ और बोलती है। किताब इसको क्या बोलती है? कुछ और नाम देती है। तो मैं आपने हर क्वाड्रेंट का वो नाम पता करना है और उसकी एक एग्जांपल पता करनी है। ठीक है? ओके सर। और हैबिट 3 को, जो कि कुल 20 पेज पे है, आपने डिस्कस करना है वहां पे, किताब से पढ़ के आना है। सर पेज 130 तक पढ़ना है बस। नहीं, 100 तक तो आप सर पढ़ पूरी ही चुके थे हैबिट ना। 3 पढ़नी है ना? हाँ, बस हैबिट 3 पढ़नी है, बस बात खत्म, पेजेस को छोड़ दें। ओके सर। हैबिट 3 में कुछ एक दो बातें सर उसमें Q1 हैबिट 3 अगर मैं किताब आपको खोल के दिखा दूं तो उसमें कुछ बातें और भी आएंगी। लेट मी शो इट टू यू। गिव मी अ सेकंड प्लीज। आपको स्क्रीन नजर आ रही? नो सर। ओके, अभी? यस सर। ठीक है ना, विल एंड वोंट पार्ट। ये वो 4 नाम आ गए जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था Q1 Q2 Q3 Q4 के। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेटर, प्रायोरिटाइजर, यस मैन और स्लैकर। इनकी आप एक एक एग्जाम्पल पढ़िएगा। सर एग्जाम में आप बुक वाले एग्जाम में जो पूछूं वो लिखते हैं ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफर्ट जोन, करेज जोन। एक तो आपने वो पढ़ना है चारों को, प्रोक्रेस्टिनेटर, ये चारों को पढ़ना है। ठीक है, टाइम क्वाड्रेंट्स, ये क्या होते हैं, क्यों करते हैं, और उसके बाद आपने ये पढ़ना है सर्किल ऑफ कंट्रोल और सर्किल ऑफ क्या, करेज जोन और कंफर्ट जोन। ठीक है, दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर। सर एग्जांपल इसी से निकालनी है या फिर अपनी बनानी है? इसी से निकालना है या अपनी, इसकी पढ़ के अपनी बना दें। अब ये द गुड काइंड ऑफ प्रेशर भी ना 2 तरह के होते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। प्रेशर ये होता है कि भाई आप जो हैं, कुछ लोग होते हैं ना जो ये कहते हैं कि एग्जाम से पहले वाली रात मुझे समझ आता है। ऐसे कौन से लोग होते हैं? ऐसे कोई नहीं है। या एग्जाम के करीब मुझसे ज्यादा पढ़ा जाता है, आई एम एबल टू कॉन्सेंट्रेट मोर व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। ऐसा क्यों होता है? इसके एक फिजिकल रीजन है, इसका रीजन है ना, साइंटिफिक रीजन ये है कि हमारे जो दिमाग है उसमें जो है एक केमिकल रिलीज होता है व्हेन वी आर अंडर प्रेशर, उसको बोलते हैं एड्रेनलिन। तो वो कहलाता है एड्रेनलिन रश। ठीक है, तो एड्रेनलिन रश जो होता है वो किसी भी ह्यूमन के अंदर उस प्रेशर को सस्टेन करने के लिए ना, बॉडी जब फियर महसूस करती है ना तो वो उस केमिकल को रिलीज करती है, और वो जो केमिकल है वो आप समझे हमें ना जेट फ्यूल पे डाल देता है। हमारी दिमाग में चीजें रखने की काबिलियत बढ़ जाएगी, हम जो भी काम करेंगे ना उसमें वील बिकम बेटर। ये जितने भी स्प्रिंटर्स होते हैं ना, इनको बाकायदा इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि वो रेस होती है 6, 7, 8 सेकंड की ना, तो इन्हें 100 मीटर्स की, तो इन्हें इस बात की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि जैसे ही वो स्टार्ट हो ना तो उनका एड्रेनलिन रश हो जाए और वो उस वक्त अपना ऑप्टिमम दे सके। तो इसी तरह हमारे भी ऐसे लगता है कि जब हम एग्जाम्स के करीब होते हैं
तो हम ज्यादा कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, ज्यादा रख पा रहे हैं। जब हम प्रेशर में होते हैं हम ज्यादा बेहतर डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि वो एड्रेनलिन रिलीज हो रहा होता है और हमें बेहतरी लग रही होती है। ओके, बस इस उसमें यही सब बातें थी। ठीक है, आप सबने अपनी अटेंडेंस मार्क कर लिए? जी सर। यस सर। हाँ जी सर। चलें जी जी। हमने जो इस क्लास का लिंक अपने किसी फ्रेंड से मांगा था, क्योंकि DCR पे हमारे पास लिंक। जी सर, हमारे पास बहुत लेट आया लिंक। यस सर, आपने जो अटेंडेंस के लिए ईमेल किया था वही आया। हमारा क्लास का लिंक हमने मांगा है किसी से। क्लास का लिंक तो सेम ही है, हर दफा क्लास का लिंक चेंज थोड़ी होता है। आप JCR पे मौजूद हैं? हर बार आपका ईमेल आता है। आप JCR पे मौजूद हैं तो जो लिंक अभी आया है वही अगली भी सारी क्लासों का, और वही अगर आप जाके देखेंगे तो ऑलमोस्ट वही लिंक आपको हर जगह दिख रहा होगा। ओके, ऑलराइट पीपल, और अगले बुध को इंशाल्लाह हम इसी तरह 10 बजे मिलेंगे। यस सर। चलें जी, टेक केयर, बाय बाय। इंशाल्लाह। सर जी कहिए सर। ये जो आपने काम दिया है सर, इस काम को सबमिट करना है या फिर अपना सिर्फ प्रिपेयर अपने पास करके रखना और आप चेक करेंगे? सिर्फ प्रिपेयर करना। ओके सर। वैसे सर, आपको यूनिवर्सिटी को कोई आइडिया है क्या कि यूनिवर्सिटी कब से खुल रही है? नहीं, हम तो इस मंडे से खुल ही जाना था हमें, लेकिन वो गवर्नमेंट की तरफ से दोबारा लॉकडाउन हो गया, पंजाब पूरा बंद हो गया, सिंध में भी अब कल से लॉकडाउन आ रहा है। तो हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मजीद सख्त होने जा रहा है। इट ऑल डिपेंड्स कि वेदर द गवर्नमेंट अलाउज और नॉट। सर बाकी यूनिवर्सिटीज तो ओपन है? नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। सर ओपन है बाकी यूनिवर्सिटी। सर KU भी ऑन साइट है, SMIU भी है, इकरा भी है, चल रही है सर। NAD वगैरह भी सर ओपन है, सब ओपन है। मैं ये काम कर रहा हूँ ना 20 साल से, तो आई कैन एक्चुअली कॉल ऑल द HODs थ्रू माय फोन। ठीक है ना, तो जहां भी ऑन जिस चीज को आप कह रहे हैं वहां उन्होंने 5 days ऑन करके देन दे रिस्ट्रिक्टेड देमसेल्फ टू 3 days। अब वो 1 दिन पे आ चुके हैं और वो आगे बंद भी हो जाएंगे। ठीक है, और जहां जहां आप नाम ले रहे हैं वहां पे केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं, तो इट्स बेटर टू स्टे सेफ। ठीक है, हम यानी कि अगर सिर्फ स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि उसे पढ़ने में मुश्किल हो रही है तो यकीन करें टीचर्स को पढ़ाने में उससे ज्यादा मुश्किल हो रही होगी। और यूनिवर्सिटी तो ये चाहती ही नहीं है कि ऑनलाइन कुछ हो, क्योंकि हमारी तो रिप्रेजेंटेशन, हमारी जो प्रोडक्ट है वो आप हैं। अगर कोई भी चीज कमी रह गई या कुछ भी हो तो इवेंचुअली यू विल बी टेकिंग यूनिवर्सिटीज नेम एवरीवेयर। ऐसे ही है ना भाई? तो ये हमारे लिए भी उतना ही बड़ा कंसर्न है जितना बड़ा कंसर्न आपके लिए है। और फिर इस तरह सब लोग इतने 100-150 टीचर्स, सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 100 टीचर्स आर टेकिंग क्लासेस इंक्लूडिंग लैब इंजीनियर्स। ये किस तरह आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इन्हें क्लासें लेना होती हैं, इंटरनेट के इश्यूज एंड ऑल दैट, और बच्चों को उससे ज्यादा मसाइल। ठीक है ना, तो हमारी तो भाई पूरी कोशिश यही है, और मैं जो हमारे वाइस चांसलर है उनसे भी मैं यही कोशिश करता हूँ। तो इस वक्त भी हमारी कुछ क्लासेस ऑन साइट हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ठीक है, इस वक्त कंप्यूटर साइंस के हर हफ्ते कोई 700 बच्चे कैंपस में आ रहे हैं। कितने बच्चे? 700 बच्चे कैंपस में आ रहे हैं। लेकिन वो HEC ने ये कहा था कि जो पहले सीनियर बच्चों को कैंपस में लाया जाए। ठीक है, तो इस वक्त फाइनल ईयर की कुछ क्लासेस को ऑन कैंपस किया हुआ है, और वो शुरू दिन से ऑन कैंपस है, यानी कि आज नहीं हुई है, वो पिछले 6 हफ्तों से ऑन कैंपस चल रही है। और कंप्यूटर साइंस के 700 स्टूडेंट्स आर विजिटिंग कैंपस एवरी वीक। ओके, लेकिन वो जो आप लोगों तक उसको पहुंचना था ना कि ग्रेजुअली 5th मतलब 2nd ईयर आता, 3rd ईयर आता, फिर 1st ईयर आता, ऐसे ही होता ना, तो वो स्टेज नहीं आ पाई और दोबारा लॉकडाउन हो गया। तो ये है इसकी बेस, और हम तो बिल्कुल वी वांट टू ब्रिंग यू टू कैंपस ASAP। समझ में बात को? चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बाकी कोर्सेज के रिजल्ट्स आ गए? नहीं सर, अभी तक नहीं आई। एक के आए हैं सर, सिर्फ एक के आए हैं सर, बाकी के नहीं आए अभी तक। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स अच्छा हो गया है? यस सर। जी सर, अच्छा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज द बैकबोन। सही है,
तो उसको सिर्फ Thank you, पास thank नहीं you, करना है, उसको अच्छे से करना है, ठीक है? ऑलराइट पीपल, टेक केयर, टेक केयर। Allah Hafiz. Take care. अल्लाह हाफिज।